नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। जयपुर कस्बे में कृष्ण जन्माष्टमी भक्ति भाव के साथ मनाई गई। भक्तों ने नंद के लाला को झूला झुलाया, वहीं अभिषेक करते हुए माखन मिश्री का भोग लगाया गया। लड्डू गोपाल को भोग लगाने और झूला झुलाने के लिए भक्तों को इंतजार करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के भक्तों ने व्रत रखते हुए पूजा अर्चना की। कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों को फूलों, बिजली की झालरों और गुब्बारों के भव्य रूप से सजाया गया। कृष्ण जन्माष्टमी पर सवेरे से ही भक्तों ने मंदिरों पर पहुंचना शुरू कर दिया था। महिलाओं ने अपने अपने घरों पर छोटे छोटे बच्चों को राधा कृष्ण का रूप देकर झांकी बनाकर ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाया। सवेरे से ही शाम तक मंदिरों पर भक्तों की भीड़ प्रसाद चढ़ाने के लिए जुटी रही। छोटे बच्चे, महिलाओं की ज्यादातर भीड़ मंदिरों पर रही। मंदिरों में कन्हैया पर भक्तों ने फूलों की वर्षा की, तो वहीं भक्त लड्डू गोपाल को भोग लगाने और लाने के लिए कतार में लगे नजर आए। मंदिर समिति के सदस्यों ने बधाई गीतों के साधकों को सरोबार कर दिया। रात 12 बजे बाद जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को बधाई दी। अधिकांश घरों में ही युवाओं और बच्चों ने आकर्षक झांकी सजाकर और डीजे की धुन पर भगवान कृष्ण के गीतों पर जन्म उत्सव मनाया। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओकाना अब तो मुरली की सहित कई भजनों से पूरा क्षेत्र कृष्णमय हो गया। कृष्ण जन्मोत्सव के बाद महाआरती हुई और पंजरी और पंचामृत का भोग लगाकर प्रसादी श्रद्धालुओं में वितरण करने का कार्यक्रम हुआ। 6 जिलों के पंचायती राज चुनाव के नतीजों से पहले ही उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। बाड़ेबंदी के मामले में बीजेपी ज्यादा सतर्क है। अब तक 2 फेज के चुनावों की वोटिंग के बाद विपक्षी बीजेपी ने अपने जिला परिषद और पंचायत समिति के उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी कर दी है। कांग्रेस तीसरे फेज की वोटिंग होते ही उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की तैयारी में है। जयपुर, जोधपुर, सिरोही, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिलों में ये चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों को कई जगह होटलों में भेजा है। ये सब व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जा रही है। बीजेपी विपक्ष में होने के कारण ज्यादा सचेत है। आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी पंचायती राज चुनावों में बाजी मारती रही है। दूसरे दलों के जीते हुए उम्मीदवारों को पक्ष में करने में भी सत्ताधारी पार्टी को आसानी रहती है। इसी के चलते बीजेपी ने वोटिंग होने के साथ ही अपने उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी ने जयपुर जिले के जिला परिषद उम्मीदवारों को पहले नागौर भेजा और आज उन्हें पुष्कर ले जाया जाएगा। जन्माष्टमी के पर्व पर रिसाला चौक से कोरोना के चलते इस बार भी जन्माष्टमी की सवारी नहीं निकाली गई, लेकिन इस बार जन्माष्टमी पर रात 12 बजते ही तोप से 21 बार सलामी से समूची कृष्ण नगरी गूंज उठी। रात 12 बजते ही मंदिर के पट बंद हो गए और श्रीमद् भागवत गीता के 8 श्लोक का वाचन कर घंटानाद किया गया। इसके बाद श्री बाल कृष्ण लाला जी को पंचामृत स्नान कराया गया। इधर रिसाला चौक में 2 प्राचीन तोपों से एक एक कर 21 बार सलामी दी गई। तोप छोड़ने में सुरक्षा अधिकारी के साथ कुल 10 जवान थे। दोनों तोपों को नर और नारी का प्रतीक माना जाता रहा है। प्रति 1.5 मिनट के अंतराल से दोनों तोपों से 21 बार सलामी दी गई। जन्माष्टमी पर स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के सशस्त्र जवान तैनात रहे। वहीं मंदिर में महिला गार्ड, होम गार्ड, श्रीनाथ गार्ड पुलिस के जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। यातायात पुलिस के जवान भी पुलिस बाजारों में मुस्तैदी से व्यवस्था में जुटे रहे। मंदिर और आसपास के बाजारों में दोपहिया और बड़े वाहनों का प्रवेश बंद रखा गया, जिससे हालात नियंत्रण में रहे। कलेक्टर अरविंद पोसवाल, एसडीएम अभिषेक गोयल, मंदिर मंडल सीईओ जितेंद्र ओझा, डिप्टी जितेंद्र आंचलिया, सीआई पूरण सिंह राजपुरोहित सहित मंदिर मंडल के पदाधिकारी, पुलिस के जवान बाजार और व्यवस्था पर नजर रखते हुए नजर आए। हरियाणा निवासी 21 वर्षीय एक टेनिस खिलाड़ी ने एक महिला और उसके अन्य साथियों पर 2018 में उसका एक अश्लील वीडियो बनाने और उसके आधार पर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि रवीना नामक आरोपी महिला एक प्रतिस्पर्धा के दौरान खिलाड़ी से 2017 में हरियाणा के करनाल में मिली थी, जहां उसने खिलाड़ी के प्रदर्शन की तारीफ की थी। उसने खिलाड़ी को यह कहकर जयपुर आमंत्रित किया था कि वह उसे एक निजी कोचिंग की नौकरी दिलाने में मदद करेंगी और वह अच्छी रकम कमा सकता है। थाना प्रभारी सुरेश कुमार सैनी ने प्राथमिकी में दर्ज आरोपों का हवाला देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता 2018 में कार्यक्रम में भाग लेने जयपुर आया था और उसी दौरान वह रवीना और अन्य युवती से मिला था।
उन्होंने खिलाड़ी के होटल में रुकने का इंतजाम किया और एक युवती के साथ उसका अश्लील वीडियो बना लिया। उन्होंने बताया कि जब ये घटना हुई उस समय पीड़ित 18 साल का था। सैनी ने बताया कि इसके बाद रवीना और अन्य आरोपियों ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे लगभग 6 लाख रुपए हड़प लिए। खिलाड़ी ने अपनी शिकायत में कहा कि उसे हाल में एक नौकरी मिली है और रवीना और उसके पुरुष मित्र समेत अन्य आरोपी उससे 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि खिलाड़ी ने इस बारे में अपनी मां को बताया, जिसके बाद उसकी मां ने आरोपियों से बातचीत की, लेकिन जब उनकी मांग लगातार बढ़ती रही तो उन्होंने रविवार को प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि आरोपी में से एक ने अपना परिचय पत्रकार के रूप में दिया था। मामले की जांच की जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR के पोस्टर पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। पोस्टर पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो नहीं लगाने और वीर सावरकर का फोटो लगाने को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेहरू का फोटो नहीं लगाने पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। साथ ही सावरकर की देशभक्ति पर फिर सवाल उठाए गए हैं। गहलोत ने सावरकर को ब्रिटिश एजेंट और गद्दार कहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान जारी कर कहा कि ICHR आजादी के अमृत महोत्सव के पोस्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर का नहीं होना निंदनीय है। ये केंद्र सरकार की छोटी सोच का प्रदर्शन भी है। पंडित नेहरू आजादी की लड़ाई के दौरान 9 बार जेल गए। उन्होंने अपने जीवन के 3259 दिन करीब 9 साल जेल में गुजारे। अंग्रेजों का विरोध करते हुए कई बार उन्होंने बल प्रयोग का सीना तानकर सामना किया। विनायक दामोदर सावरकर ने जेल जाने के 1 साल बाद ही अंग्रेजों से माफी मांगना शुरू कर दिया था। कुल 6 बार माफी मांगी और जेल से रिहा होने के बाद ब्रिटिश एजेंट बनकर काम किया। पंडित नेहरू फौलादी की तरह अंग्रेजों के सामने खड़े रहे और भारत को आजादी दिलाकर अपना संकल्प पूरा किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।